आने का क्या मतलब, मैंने थप्पड़ मारा, मैंने पुलिस तो कुछ करेगी नहीं, अभी कुछ करना पड़ेगा। वीडियो कभी अभी ना दिख जाए, लेकिन अभी कम से कम 3-4 महीने हो चुके हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, कोलकाता की घटना जिसने भी सुनी होगी, जिसने भी देखी होगी, उसकी आंखों में आंसू आए होंगे, रूह कांपी होगी। उस मासूम डॉक्टर के साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। उन राक्षसों को कभी भगवान माफ नहीं करेंगे, नर्क में भी जगह नहीं मिलेंगी ऐसी दरिंदों को। उस मासूम लड़की के साथ, उस डॉक्टर के साथ ऐसे जानवरों ने उसका पूरा शरीर छलनी छलनी करा है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है ना, उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। और ये बात ना आम होती जा रही है और आम होती ही गई है। हमेशा ऐसे सुनने में आता है, लड़की के साथ ऐसा हो गया, बहुत गलत हो गया, उसके बाद क्या हो जाता है, कैंडल लेके घूमेंगे, कुछ दिन बाहर घूमेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा। जनता तो आवाज उठा रही है ना, जनता तो सपोर्ट कर रही है ऐसी चीजों को, कि ऐसी चीजों पे रोक लगाई जाए। लेकिन होता क्या है, जिन्होंने करना है वो करना ही नहीं चाहते हैं। भारत देश है ना, यहाँ तो ऐसा होगा ही। और देश में देखो, ऑन द स्पॉट कर देते हैं। भारत में ऐसे ही होता है, होता आया है और होता ही रहेगा शायद आगे तक। अभी हाल ही में हमारे सामने ऐसी घटना सामने आई। मैं देहरादून में रहती हूँ, जो देहरादून के रहने वाले उनको पता है आईएसबीटी साइड में क्या हुआ। उस लड़की के साथ, 16 साल की वो लड़की थी, उसके साथ 7-8 लोगों ने ऐसे मिलके किया। बस में सफर करना मुश्किल हो गया है। बस में वो लड़की बैठी हुई थी अकेली, उस लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ। 16 साल की बच्ची समझ लीजिए। और होगा क्या, कुछ नहीं, जेल में रहेंगे कुछ दिन, उसके बाद कॉम्प्रोमाइज होंगे, बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो कॉम्प्रोमाइज होते ही रहते हैं ऐसे केस को लेके। दोस्तों, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, खास तौर पे लड़कियां जो मेरी वीडियोस को देख रही हैं, उनके लिए मैं आज एक बात बताने वाली हूँ। मेरे साथ ऐसा हुआ था, वही बात आप लोगों को मैं बता रही हूँ, ताकि जो मेरे जैसी लड़कियां होंगी, जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही होंगी, वो समझ पाए, कुछ सीख पाए और जान पाए। यहाँ पे पहले मैं बता देती हूँ, आपको सपोर्ट कोई नहीं करेगा। आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आई है, यहाँ पे कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा। पहले मैं बता रही हूँ, यहाँ पे खुद आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, खुद फाइट करनी पड़ेगी। आपके साथ जो गलत हो रहा है ना, आपको खुद ही फाइट करनी पड़ेगी। आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, ध्यान रखना। तो मेरे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई। 2 साल तक लगातार मैं परेशान रही। 2 साल तक एक लड़का मुझे फॉलो करता रहा। किसी के पास बोल नहीं पा रही थी बात। मेरी फैमिली को पता है, सबको पता है, इसलिए मैं आज आपको बता पा रही हूँ। और उन लोगों के लिए ना काफ़ी हेल्प मिलेगी, जो लड़कियां ना इन प्रॉब्लम में फंसी हैं, इन प्रॉब्लम को झेल रही हैं। तो 2 साल लगातार ये चल रहा था मेरे साथ। और 1 साल पहले ही मुझे पता लगा। तो पता कैसे लगा, अपनी बहन के यहाँ गई हुई थी। जब मैं वहां से वापस आ रही थी, तो रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था। ट्रैफिक होता है तो अपनी गाड़ी को भी बचाया जाता है, जो साथ में जो गाड़ियां चल रही हैं उनको भी ध्यान रखा जाता है कि कहीं उनकी गाड़ी पे कुछ ना लग जाए अपनी गाड़ी से। तो वो जो लड़का था मेरी बिल्कुल साइड में खड़ा हो रखा था। तो मुझे लगा ऐसे ही होगा, जब ट्रैफिक होता है तो होते हैं ना कि ऐसे इतना ध्यान नहीं होता कि कौन है क्या है। तो मैं अपने घर के बिल्कुल पास तक आ गई। जब ट्रैफिक पार हो गया, तो वो लड़का भी मेरे घर के बिल्कुल पास में आ गया, उस वाली गली में। तो मैंने पीछे शीशे पे देखा, मैंने कहा ये लड़का यहाँ पहुँच गया। तो मैंने उस दिन भी इतना माइंड नहीं करा, ठीक है। और मैं इसलिए बता पा रही हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको पहले दिन ही स्टेप लेना चाहिए। मैंने नहीं लिया था। मैं तो ऐसे ही सोच रही थी कि पता नहीं ऐसे ही कोई हो गया, कोई अनजान होगा, रास्ता भटक गया होगा, फिर चले जाएगा अपने यहाँ। मैं रुक गई, छोड़ो, मैंने कहा पता नहीं कौन है। तो मैं घर आ गई। फिर उसके 1 महीने बाद मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी। मम्मी हॉस्पिटल में थी, तो देख रेख करनी पड़ रही थी मम्मी की, मतलब आना जाना हो रहा था, कभी सुबह कभी शाम ऐसे। तो मैं जब घर से बाहर निकली तो अपनी उसी गली में फिर से मुझे वो लड़का दिख गया। तो मुझे ये था कि वही है, ऐसा कुछ कंफ्यूजन था। तो मैं फिर हॉस्पिटल चली गई। जब मैं हॉस्पिटल से फिर घर आ रही थी, रास्ते में फिर मिल गया। मेरा दिमाग खराब होना शुरू हो गया। मैंने कहा ये तो कुछ बात है, ये क्यों मुझे फॉलो कर रहा है मतलब। फिर हॉस्पिटल के चक्कर में रही, तो इतना मैंने माइंड उस दिन भी नहीं किया। ये मेरी दूसरी गलती थी। अगर मैं उस दिन भी समझ जाती तो उसी दिन मैं स्टेप ले सकती थी, लेकिन मैंने नहीं लिया। मैं घर आ गई। उसके बाद फिर मम्मी बहन के यहाँ पे आ गई, शिफ्ट हो गई। तो फिर मैं मम्मी को मिलने बहन के यहाँ पे गई। तो जब मैं बहन के यहाँ से फिर दोबारा वापस आ रही थी, फिर मुझे मिल गया। उस दिन मेरा पारा हाई हो रखा था, बहुत गुस्से में मैं थी।
और रास्ते में मैंने उसको हॉर्न बजाया। वो आगे था, पीछे, पहले पीछे था, आगे निकल गया। मैंने हॉर्न बजाया, उसने पीछे देखा, मैंने कहा रुक, तो रुक गया। मैंने फ़ोन को रिकॉर्डिंग पे रख दिया और उसको मैंने पूछा क्या है, तू मुझे फॉलो क्यों कर रहा है? उसने कहा नहीं, मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मैं इतने दिन से मैं लगातार देख रही हूँ, तू मेरे पीछे पीछे क्या करता है? मेरे पीछे पीछे आने का क्या मतलब है, क्या रीज़न है? मैंने तेरा कर्जा देना है, पैसा देना है, क्या मतलब है, बता मुझे। तो बोल नहीं, मैं तो नहीं, मैं आपको नहीं जानता हूँ। नहीं जानता तो मेरे पीछे क्यों आ रहा है भाई? तो ऐसे स्माइल करने लग गया। मैंने कहा मेरे सामने अपना दांत तो पहले बात दिखाना मत, ठीक है? दूसरी बात, मुझे आज के बाद फॉलो मत करना, लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। अगर मेरे पीछे आएगा मैं एक्शन लूंगी। तो उसने कहा कि क्या एक्शन लूंगी? मैं कोई गुंडा थोड़ा, मैं कोई वो थोड़ा हूँ, पता नहीं क्या बोल रहा था अपने को, पता नहीं क्या बोल रहा था, छपरी टाइप का थोड़ा हूँ, ऐसा कुछ बोल रहा था। तो फिर मैंने उसको बहुत डांटा, धमकाया। रिकॉर्डिंग हो गई थी बात जो भी थी, कि ताकि मैं अपनी फैमिली में बता पाऊँ ये कोई लड़का है, क्योंकि बिना प्रूफ के कुछ होता नहीं है ना आजकल। तो मैंने कहा अपनी फैमिली में बताऊंगी घर जाके कि ये देखो, ये कोई लड़का था, मैंने फॉलो कर रहा है, मैंने इससे बात जो करी रिकॉर्ड हो रखी है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं उसको जो भी बोलना था मैंने उसको बोला, धमकाया उसको कि आज के बाद मेरे पीछे मत आना, मैं तो एक्शन लूँगी और तेरे को थाने में लेके चलूँगी। उसके बाद मैं घर आ गई, वो चले गया था। 5-7 मिनट बात करी, उसके बाद निकल गई थी। और घर आई तो मेरी क्या गलती हुई कि रिकॉर्डिंग जो थी सेव हो रखी थी रिकॉर्डिंग, वो पता नहीं कैसे, ये तो मेरी किस्मत ही खराब रही। उस दिन पता नहीं क्या हो गया, मैंने कुछ ज़्यादा हो गया था वीडियोस वगैरह उसमें, तो मैं उसको डिलीट कर रही थी और फाइल में मैं गई, फाइल में जो डिलीट ऑल का होता वो वाला मेरे से क्लिक हो गया, सेलेक्ट वाला नहीं हुआ, वो ऑल वाला हो गया। ऑल पे मैंने क्लिक किया और वो सारा हट गया, सारा रिकॉर्डिंग वीडियोस जो भी था सब डिलीट हो गया। मैंने कहा यार अब तो, और मैं किसको क्या बताऊंगी कि ये जो लड़का था, ये मैंने ये बात करी, ये वो है, सब कुछ प्रूफ के साथ मैं जाऊंगी सबके सामने, ऐसा कुछ था। मैंने कहा अब तो बात बंद कर देनी, क्योंकि देखो लड़की है, अगर हम कुछ भी किससे बात करते पहले ही लड़की पे ही उंगली उठती है कि तुम्हें वो जानता होगा, या फिर तुम जहाँ जॉब करती थी, या फिर वहाँ से कोई होगा तुम्हें जानने वाला होगा, सबसे पहले यही सवाल उठते हैं। मैं समझती थी इस बात को, इसलिए मैंने किसी से कोई बात नहीं करी। उसके बाद जब ये लगातार ये चलता रहा, मैं कहीं भी जाऊँ मेरे पीछे, मार्केट जाऊँ मेरे पीछे, सब्जी लेने जाऊँ पीछे, मतलब मैं कुछ डिप्रेशन सा हो गया मुझे कि मतलब मैंने मास्क लगाना शुरू कर दिया। मैं फेस पे मास्क लगा के जाती थी, पूरा फेस कवर करके चलती थी, हेलमेट लगा के चलती थी ताकि मेरे साथ कुछ ना करे कोई। और बहुत ज़्यादा डर भी लगा था मुझे कि मतलब मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे, ऐसा कुछ। पहले मैंने अपनी बहन को बता दिया भाई ऐसी ऐसी बात है और मुझे फॉलो कर रहा है, मैं क्या करूँ? तो उसने बोला कि फॉलो कर रहा है, मतलब इतने टाइम से लगातार फॉलो कर रहा है तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था, और तुम पुलिस में जाओ, कंप्लेन वगैरह करवाओ तो कुछ होगा। तो मैंने कहा यार पुलिस कंप्लेन करना क्या होगा, मैं क्या प्रूफ लेके जाऊंगी कि इस लड़के ने मेरे साथ कुछ करा भी तो नहीं है, ऐसा कुछ हरकतें, तो मैं क्या बोलूँगी? फिर मैंने मम्मी को बताया, सबको पता लग गया था, सबको ये बात पता लगी थी। फिर मैं थाने में गई, इसकी कंप्लेन करवाई। तो सबसे पहले मुझे ये पूछा गया कि किस बेस पे हम कंप्लेन लिखे, ये बता दो। उस लड़के ने आपके साथ कुछ किया, कुछ प्रूफ है, उसका फ़ोन नंबर कुछ है, उसका कुछ नंबर है आपके पास? मैंने कहा ऐसा तो मेरे पास कुछ नहीं है। थाने में जो वहाँ पे अधिकारी थे उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, उसकी गाड़ी का नंबर लेके आओ, या तो उसका फ़ोन नंबर लेके आओ या फिर उसकी गाड़ी का नंबर लेके आओ। मैंने कहा फ़ोन नंबर मैं कहाँ से लेके आऊँगी, फ़ोन कांटेक्ट में थोड़ा है मेरे, मैं उसको जानती नहीं हूँ, फ़ोन नंबर कहाँ से आएगा? फिर मैं घर आ गई। उसके बाद मैंने सोचा यार इसकी गाड़ी का नंबर कैसे करके मुझे निकालना है। फिर वो मुझे फॉलो कर रहा था। तो क्या होता है कि जब कोई हमें फॉलो कर रहा होगा, एक डर भी बना रहता है कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना कर दे। तो मैंने बड़ी हिम्मत जुटा के, एक बार वो मेरे पीछे आ रहा था तो मैंने उसको रोका ऐसे करके और उसका गाड़ी का नंबर नोट कर दिया। गाड़ी का नंबर नोट करना था मुझे, और ऐसे मैंने उसको बातों में उलझाया क्या। मैंने कहा सुधरेगा नहीं, तो फिर से फॉलो करने लग गया, ऐसी बातों में उलझाया, उसका गाड़ी का नंबर नोट किया। गाड़ी का नंबर लेके मैं थाने में पहुंच गई। उसके बाद जो पुलिस वहाँ पे थे उन्होंने कहा कि आप अभी घर जाइए, हम उसकी पूरी डिटेल निकाल के आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो मैं वेट करती गई, उनका कॉल आ गया था मुझे 1 घंटे बाद कि उसका नाम, उसका एड्रेस सब निकाल दिया था उन्होंने।
और बताया कि नाम तो आ चुका है, उसके घर का एड्रेस भी आ चुका है, लेकिन उसका फ़ोन नंबर नहीं। अगर उसका फ़ोन नंबर होता तो उसको हम थाने में बुलाते, यहाँ पे बात करते। मैंने कहा, और उसका जो एड्रेस था वो काफ़ी दूर का था। मैंने कहा इतनी दूर कौन जाएगा, वो तो पता नहीं कहाँ, वो जो एड्रेस था ना वो काफ़ी दूर का था, और वो रहता आसपास ही है कहीं, या फिर वहाँ से यहाँ आता होगा, वो समझ नहीं आ रही थी स्टोरी, दिमाग ख़राब हो रहा था। फिर मैंने थाने में बोला, मैंने कहा सर मैं क्या करूं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रखी हूँ, मैं डिप्रेशन में जाऊंगी ऐसे में, अगर मेरे साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी कुछ टाइम बाद तो उन्होंने कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, अगर वो आपके साथ कुछ गलत हरकतें करता है तो हम उसको थाने में बुलाएंगे। तो गलत हरकतें करता है मतलब जब तक गलत नहीं होगा तब तक कुछ एक्शन नहीं लिया जाएगा, मतलब वेट कर रहे हैं कि कब गलत होगा तब हम एक्शन लेंगे, ये है यहाँ की सरकार। मुझे उस बात को भी गुस्सा आ गया था, मैंने कहा यार ये क्या बोल रहे हैं, जब कुछ गलत होगा तभी एक्शन लिया जाएगा, ये क्या है, मतलब ये क्या चलता है, जब किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो जाएगा तब एक्शन लिया जाएगा सर। मेरा दिमाग और ख़राब हो गया, मैंने कहा यहाँ कुछ बात नहीं बनने वाली, घर चलूँगी, कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकालती हूँ, कुछ तो मुझे करना है। मैं घर आ गई, वो इसी तरीके से मुझे परेशानी हो एक तरफ से कि बार बार कहीं जाना फॉलो, बार बार कहीं जाना सामने आ जाना, मैं मार्केट जा रही पीछे पीछे, कहीं भी जा रही अपने काम करने के लिए वो पीछे पीछे। मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार, मैं क्या करूँ, मैं पागल जैसी हो गई थी। मैंने मतलब इतना मुझे डिप्रेशन हो गई कि अगर मैं कहीं जाऊं तो बिना कवर के तो मैं कहीं जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। ऐसे ही वो मुझे फिर से दिखा एक दिन, मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रखा था, बहुत ही ज़्यादा वाला गुस्सा आ रखा था। उस दिन मैं उसको गुस्से में रोका, मैंने कहा तू आज गाड़ी रोक, गाड़ी रुकवाई उससे, उसके मुंह पे इतनी थप्पड़े मारी ना मैंने, मुझे पता है मुझे उस दिन पता नहीं क्या हो गया, मैंने उसके इतने चांटे मारे, इतने चांटे मारे कि मतलब वो ऐसे कांपने लग गया कि ऐसे करने लगे कि नहीं मैं आपके पीछे नहीं आऊँगा आज के बाद, और नहीं फॉलो नहीं करूँगा। मैं तो तू फॉलो क्यों कर रहा है, मुझे ये जानना है, तो मुझे फॉलो क्यों कर रहा है, मुझे ये जानना है, समझे, मुझे फॉलो क्यों कर रहा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रखी हूँ, तो मुझे फॉलो क्यों कर रहा है। तो मैंने उसको इतने चांटा मारे ना, इतने चांटा मारे हैं, मुझे उस दिन पता नहीं कितनी, मुझे इतना गुस्सा आ रखा था, मुझे पता नहीं क्या हुआ उस दिन, मैंने उसको इतने थप्पड़ मारा। एक तो मैं मतलब न जान ना पहचान, मैं उसको ना जानती हूँ ना लेना देना कुछ, तो मेरे पीछे आने का क्या मतलब, मैंने थप्पड़ मारा, मैंने पुलिस तो कुछ करेगी नहीं, अभी कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद मैं घर आई, मैंने अपनी बहन को बताया, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात होगी, मैंने आज ना मुझे पता नहीं क्यों मैंने उसको थप्पड़ मार दी कस कस के। तो मुझे होता ही है ना कि उसने मुझे बोला कि तूने थप्पड़ नहीं मारना था, तूने उसको समझाना था। मैंने कहा समझा समझा के मैं थक चुकी हूँ यार, हर टाइम जब भी मिला मैं उसको समझा रही हूँ समझा रही हूँ समझा रही हूँ, ये नहीं मानने वाला। तो उसने कहा कि अब वो तेरे साथ कुछ गलत ना कर दे ऐसा कुछ, क्योंकि बदला लेगा ऐसा कुछ डरा रही थी। मैंने कहा बदला लेगा, मैं उसको छोड़ूंगी ही नहीं, अब अगर मुझे मेरे साथ कुछ गलत करेगा तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं अब की बार। तो थैंक गॉड तब से दिखा नहीं, और बोल रही हूँ कभी अभी ना दिख जाए, लेकिन अभी कम से कम 3-4 महीने हो चुके हैं, 3-4 महीने से वो नहीं दिख रहा है। उस दिन से मैंने उसको इतना मारा ना उस दिन, पता नहीं मुझे क्या हुआ उस दिन कि मैंने उसको खूब मारा खूब मारा। तो मैंने कहा यार पुलिस वाले भी कह रहे कि आपके साथ कुछ छेड़छाड़ करी तो हम रिपोर्ट लिखते हैं, ये क्या है यार, जब कुछ छेड़छाड़ होगी तभी रिपोर्ट लिखी जाएगी क्या। मुझे इस बात का भी बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा कोई कुछ नहीं करता है, ठीक है, यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा, सब तमाशा देखने वाले दूर से तमाशा देखेंगे, हाँ जी ये हो गया इसके साथ, रोएंगे धोएंगे कुछ दिन, बस उसके बाद निकल जाएंगे। कुछ नहीं होता, भारत देश है भैया, कुछ नहीं होगा, लड़की के साथ हमेशा ऐसे होता ही रहेगा। कहने का ये मतलब है कि आपको खुद अपनी प्रॉब्लम से डील करनी होगी, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही निकालना होगा। यहाँ कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, सरकार से तो उम्मीद छोड़ देना, यहाँ कोई सपोर्ट करेगा, ठीक है, आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा और कुछ नहीं होगा। आपको खुद एक्शन लेने होंगे, अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही होगी तो आपको खुद स्टैंड लेना होगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। लोग बातें बनाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, मेरे साथ ऐसा हो रहा था तो बहुत से लोगों ने बोला भी होगा इसको जानती होगी, कुछ तो बात होगी, इसको जानती है, ऐसा कुछ बोला था, सुना मैंने। लेकिन मैंने कहा यार बोलने तो क्या फ़र्क पड़ जा रहा है, मैं सही हूँ, मैं इसको नहीं जानती हूँ, मुझे पता है, बस बात खत्म। मुझे खुद स्टैंड लेना था, खुद एक्शन लेना था, और 3-4 महीने हो गए अभी तक नहीं आया मेरे पीछे। भगवान से भी प्रार्थना है भगवान कभी जीवन में आए ही ना, उसके बाद तो मैं पता नहीं क्या हाल करूँगी उसका। स्पेशली मैं लड़कियों के लिए कह रही हूँ, आपको खुद स्टैंड लेना होगा अगर आप ऐसी प्रॉब्लम में आ रही हो। लड़कियों के साथ ऐसे होता ही रहता है, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा।
तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आज मैंने अपनी बात बताई आप लोगों को, मेरी फैमिली को पता थी इसलिए मैं बोल पाई आपको। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मिलते नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।